नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, अपन खेतड़ी के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। राजा अजीत सिंह के पुत्र जय सिंह बहादुर की आकस्मिक मृत्यु खेतड़ी की हालत और ज़्यादा ख़राब कर देने वाली थी और उनके कोई योग्य उत्तराधिकारी भी नहीं था, जिसकी तलाश में खेतड़ी प्रशासन अब था, जिसमें दोनों राजकुमारियों की सहमति भी अत्यावश्यक थी। ये दोनों राजकुमारी वही थी जो राजा जय सिंह बहादुर की बहन थी। अलसीसर के ठाकुर जय सिंह जसवंत सिंह जी के पुत्र श्री अमर सिंह जी को दत्तक लेने का निश्चय हुआ। जयपुर दरबार और ब्रिटिश सरकार की भी सहमति इस पर बन गई। दोनों राजकुमारियों के अनुसार ही अमर सिंह जी का निर्वाचन हुआ, अर्थात अलसीसर से नया दत्तक पुत्र आने वाला था अमर सिंह जी के रूप में। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। 17 जनवरी 1911 को राजा जय सिंह बहादुर के दत्तक पुत्र के रूप में राजा अमर सिंह खेतड़ी की राजगद्दी पर बिराजे। इस अवसर पर अंग्रेज रेजिडेंट HL सावर्स और जयपुर दरबार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। चूँकि 1911 वो काल था जब भारत आज़ादी के लिए अपने प्रयासरत था। इसी समय गद्दी नशीनी के नाम पर सरकार को 1,42,709 रुपये देने पड़े थे। राजा अमर सिंह बहादुर के शिक्षक के रूप में जयपुर के विश्वेश्वरनाथ चौबे की नियुक्ति की गई। साथ ही मेयो कॉलेज में शिक्षा पाने की व्यवस्था भी थी। राजा अमर सिंह के कुछ ऐसे ही स्वार्थी चालाक लोग मुंह लग गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा की उपेक्षा शासनाधिकार पाने की लालसा उनके मन में ज़्यादा हो गई। यही भावना धीरे धीरे बलवती होती गई। फलतः शीघ्र शासन पाने के लिए राजा जी बहादुर की दादी राजा अजीत सिंह की माता की ओर से जयपुर को पत्र लिखा गया और शासन के पूर्णाधिकार अमर सिंह को दे दिए जाए, और जयपुर ने इसे पास भी कर दिया। राजा अमर सिंह खेतड़ी पधारे। जब उन्होंने शासन अपने हाथ में लिया तो खेतड़ी के खजाने में 8,11,642 रुपये और 10 आने और 8 पैसे का संग्रह था, जो शिवनाथ जी ने बढ़ाकर 20,03,78 रुपये 14 आने तक कर दिया था। अर्थात अमर सिंह को यह राशि खजाने में मिली थी। कुल मिलाकर दीनदयाल तिवारी का कार्यकाल खेतड़ी के लिए फलदायी रहा। उनके समय में ही मावंडा वाली रोड बनी थी। उसमें उस वक्त 96,000 रुपये का खर्चा हुआ था। बनेटी के मशहूर डाकू बख्तावर सिंह का मारा जाना भी तिवारी के समय में ही था। बुरे आदमियों का साथ कभी भी फलदायी नहीं होता, और राजा अमर सिंह के साथ भी यही हुआ। कई तरह के बखेड़े होकर 5 मार्च 1921 को फिर खेतड़ी में मुसरमी कायम हो गया, अर्थात मुंशी जी की नियुक्ति हुई। जयपुर के मुंशी जगन्नाथ प्रसाद को खेतड़ी में नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 1922 में कैरोल साहब की नियुक्ति हुई। इसी समय जय सिंह हाई स्कूल का भी उद्घाटन हुआ। कुछ अन्य लोगों ने राजा अमर सिंह को फिर से बहकाकर उनका मन फेर दिया, जिससे उनको खेतड़ी छोड़कर जयपुर खेतड़ी हाउस में जाकर रहना पड़ा। राजा अमर सिंह ने 4 विवाह किए थे। उनका उत्तराधिकारी राजा सरदार सिंह हुए। राजा अमर सिंह एक ऐसे राजा हुए जो राजा होकर भी राजगद्दी का सुख भोग नहीं कर सके। इनकी 33 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। राजा सरदार सिंह का जन्म 1920 के अंदर हो गया था और 1927 में वो राजा भी बन गए थे। इनके शासन में देखरेख मिस्टर कैरोल किया करते थे। इसी समय मिस्टर कैरोल ने खेतड़ी में मोटर सर्विस का काम शुरू करवाया। आज़ादी तक सरदार सिंह ही खेतड़ी के राजा रहे, और 1927 में जब सरदार सिंह जी खेतड़ी के राजा बने तो राजशाही जाने की कगार पर थी, और 1947 में देश में लोकतंत्र लागू हो गया। रियासतों को मुल्क में मिलना पड़ा। खेतड़ी भी भारत का हिस्सा हो गया। राजा बहादुर सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य भी रहे। 1950 से 1952 के बीच जो प्रोविजनल सांसद थी उसके मेंबर भी थे राय बहादुर सरदार सिंह जी। फिर 1952 से 1956 के बीच राज्यसभा भेज दिए गए। 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको राजदूत बनाकर लाओस देश में भेजा। 30 अक्टूबर 1985 को राय बहादुर की मौत हो गई और उनका कोई वारिस नहीं था, तो राजस्थान सरकार ने उनकी संपत्ति ले ली। राजस्थान एस्टेट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत। अभी हाल ही में 2012 की बात है, खेतड़ी की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कोर्ट की कुल 32 सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके दावेदार सामने आए, एक तो खेतड़ी ट्रस्ट, दूसरा सरदार सिंह उत्तराधिकारी का पाक दस्तूर जिन्होंने किया वो अलसीसुर के ठाकुर गज सिंह, जिन्होंने कहा कि राय बहादुर ने उन्हें गोद लिया था।
हालांकि फिर उन्होंने कहा कि ये संपत्ति आगे ट्रस्ट को जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। और तीसरा दावेदार जो राज्य सरकार है, जिसका अभी तक कोई फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, ये थी खेतड़ी के इतिहास की अंतिम कड़ी और राज शासन लागू होने तक के खेतड़ी के इतिहास के बारे में मोटी मोटी बातें। इतिहास के अगर खेतड़ी के इतिहास की और भी बातें जाननी है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर खेतड़ी का इतिहास प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मुख्य मुख्य किस्से 20 से 21 एपिसोड के अंदर कंप्लीट हुए हैं। अगर इतिहास के ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल किस्सों का कारवा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये सब किस्से खेतड़ी का इतिहास पुस्तक लेखक पंडित झाबरमल शर्मा से लिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।